हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलम और रसीले फ्लेवर में मैं आज आपके लिए कमाल के किचन टिप्स लेकर आई हूं। इतने बेहतरीन टिप्स हैं कि आपकी मनी सेव भी होगा इससे और आपका टाइम भी बचेगा। तो एक से बढ़कर एक कमाल के टिप्स हैं और वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि तीसरे और चौथे नंबर का टिप्स है आपके बहुत सारे पैसे और टाइम सेव करने वाला है। तो जरूर से वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हमारा आज पहले का टिप है इस तरह के तवे को लेकर के। रोटी बनाने के बाद में हमने देखा होगा कि हमारा तवा है वो काफी टाइम तक गर्म रहता है और उसका यूज हम बिल्कुल नहीं करते हैं। तो उस गरम तवे का यूज हम बिना गैस जलाए हुए जीरा सेकने में कर सकते हैं, या हमारे दालों में चावल में नमी आ गई है तो उसको भी इसके ऊपर रख दीजिए, या फिर हमारे नमक के अंदर नमी आ गई है तो वो भी इसके अंदर रख दीजिए। तो गर्मियों का मौसम आने वाला है तो छाछ में वगैरह में मसाला बनाने के लिए हमको जीरे की जरूरत होती है। तो मैंने गैस बंद करने के बाद में, यानी कि मेरी रोटी बनने के बाद में, मैंने इसके ऊपर जीरा डाल दिया है। और ये आप देखेंगे कि जीरे को हमें गैस जलाकर सेकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारा जो जीरा है ना, पड़ा पड़ा इसके ऊपर सिक जाएगा। तो इससे हमारी गैस की भी बचत होती है और समय की भी बचत होती है। और आप देखेंगे कि जीरा है वो बिल्कुल अच्छे से सिक गया है। बिल्कुल भी हमें इसको है वो छेड़ने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ी सी देर के बाद में इसको थोड़ा सा पलट दीजिए, इस तरह से चम्मच से इसको हिला दीजिए ताकि पूरी ऊपर वाला जीरा है ना वो भी अच्छी तरह से सिक जाए। तो आप देख रहे हैं कि जीरा है वो 5-10 मिनट के अंदर ही, यानी कि जब तक तवा गर्म है इतने में हमारा जीरा है वो बिल्कुल सिक करके तैयार हो जाएगा। तो हमें अलग से जीरे को सेकने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह से आप अपनी किसी भी चीज में नमी आ गई है, जिस चीज को आप सुखाना चाहते हैं ना, इसमें आराम से आप सुखा सकते हैं। तो बहुत ही कमाल की टिप है। टिप पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे की जो हमारी टिप आती है वो आती है खीरे को लेकर के। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अक्सर जो हम खीरा है उसको हम साइड से काटते हैं। इससे अगर खीरे में जो कड़वापन होता है ना वो काटते काटते है वो चाकू के साथ से इसकी जो लाल वगैरह होती है वो साथ में लग जाती है और हमारा सारा का सारा जो खीरा है वो कड़वा हो जाता है। तो कभी भी खीरे को काटते वक्त आप ध्यान रखिएगा कि खीरे को हमेशा बीच से ही काटना है। कभी भी हमें खीरे को साइड से बिल्कुल भी नहीं काटना है। इससे हमारा सारा खीरा अगर खराब है तो पूरा का पूरा है ना खीरा खराब हो जाएगा। तो बीच में से अगर हम खीरा काटेंगे ना तो हमारा खीरा है वो पूरा मीठा निकलेगा और खीरे में खारापन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो है ना कमाल की टिप? पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारी तीसरी यूजफुल टिप आती है चादर को समेटने से लेकर के। दोस्तों, हम जब कभी भी चादर समेटते हैं तो हमारे जो उसके पिलो के कवर होते हैं वो इधर उधर हो जाते हैं और हम उनको ढूंढते रहते हैं और हमारे से समय बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और हमारा दिमाग भी काफी हद तक खराब हो जाता है कि कौन सा चादर लगाए, और हम वो चादर ढूंढते हैं जिसका हमें कवर मिल जाए। तो ऐसा अक्सर सभी के साथ होता है। तो आगे से इस परेशानी का सामना न करने पड़े, इसके लिए हमें इस तरह से इसको समेटना है कि पिलो के कवर के अंदर चादर डाल देना है और इसका जो एक कवर है पिलो कवर वो भी इसके अंदर डाल देना है। तो इसके बाद में इसको इस तरह से रखेंगे ना तो ये बहुत अच्छी तरह से पिलो कवर को सेफ भी रखेगा और समय आने पर जब भी हम चादर लगाना चाहते हैं तो आराम से वो चादर आसानी से उठा लेंगे और आराम से लगा देंगे। तो समय भी बच गया और हमारा दिमाग भी खराब नहीं हुआ। तो है ना बड़ी कमाल की टिप? तो इसको जरूर यूज कीजिएगा। आगे की हमारी जो टिप आती है वो आती है इस तरह की चम्मच और बड़े बड़े से बर्तन को लेकर के। जब भी हम कभी खाना बनाते हैं, कुछ भी गर्म करते हैं तो हमारी चम्मच, कई बार ऐसा होता है कि बड़ी चम्मच हमें नहीं मिलती है, छोटी चम्मच से हमें काम चलाना पड़ता है और भगोनी बड़ी होने की वजह से वो तुरंत ही है वो उसके अंदर गिर जाती है। तो आगे से इस परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए आप जो हमारी छोटी चम्मच है, भले कितनी ही छोटी चम्मच क्यों ना हो, उसके ऊपर एक सिंपल छोटा सा जो रबड़ आता है वो लगा दीजिए और उसके बाद में इसको इस तरह से रख दीजिए। आप कितना ही इसको हिला लीजिए, डुला लीजिए, आपकी चम्मच है वो कभी नहीं जाए, कहीं भी नहीं जाएगी, कहीं भी नहीं जाएगी और आराम से हमारा सारा काम हो जाएगा। चाहे दूध को हिलाना हो, चाहे और कोई बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि चम्मच नहीं मिलती है या बर्तनों में जूठी पड़ी हुई है, तो इससे इस तरह से हम अपनी छोटे चम्मच से काम चला सकते हैं। तो ये बड़ी ही जुगाड़ू टिप है और बहुत ही कमाल की टिप है। कितना ही आप हिला लो, डुला लो, ऊपर कर लो, नीचे कर लो, हमारी जो चम्मच है ना कहीं भी नहीं जाएगी। तो आई होप कि आपको ये यूजफुल टिप है वो बिल्कुल से पसंद आएगी, जरूर से यूज कीजिएगा। आगे की हमारी जो यूजफुल टिप आती है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टिप आती है, वो आती है इस तरह के धागे और सुई को लेकर के। जब भी हम सुई के अंदर धागा डालना चाहते हैं तो कितनी ही कोशिश कर लेते हैं कई बार, लेकिन धागा नहीं डलता है और हम परेशान हो जाते हैं और रख देते हैं कि चलो बाद में कर लेंगे। लेकिन आगे से इस समस्या का आपको सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। एक मैं आपको टिप बताती हूँ जिससे आप सुई के अंदर धागा आसानी से डाल सकते हैं।
आटा तो हमारे सबके घर में रोज ही बनता है, यानी कि रोज ही लगता है। तो थोड़ा सा आटा लेना है हमको, बिल्कुल चुटकी भर भी नहीं लगेगा, बिल्कुल जरा सा आटा। और जो आगे वाली इसकी नोक होती है, उस आगे वाली नोक के ऊपर हमको आटा इस तरह से घुमा देना है, यानी कि धागे के ऊपर आटा है वो लग जाना चाहिए। तो दोस्तों इससे ये होगा कि जो आगे वाला जो इसका पोर्शन है ना धागे का, वो बिल्कुल से टाइट हो जाएगा और बिल्कुल आसानी से सुई के अंदर चला जाएगा। मतलब एक बार में ही ये धागा है वो सुई के अंदर चला जाएगा, और हमें जो भी सिलाई करनी है, हुक लगाना है, गलाई बनानी है, तो आराम से ये काम हम आसानी से कर सकते हैं। तो आगे से कभी भी हमको सुई के अंदर धागा डालने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, चाहे कितनी भी महीन सुई हो, आराम से हम डाल सकते हैं। तो आई होप कि आज की सारी यूजफुल टिप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।